तो वहीं पंजाब में सियासी समीकरण पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। कांग्रेस के आपसी बनते बिगड़ते तालमेल ने कांग्रेस पार्टी की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां सिद्धू हैं जिनके तल्ख तेवर पार्टी आलाकमान के लिए चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की साख भी इस बार दांव पर है। और इन सबके बीच इस बार कांग्रेस ने आगामी विधानसभा के मद्देनजर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पर कहीं कांग्रेस आलाकमान का ये फैसला पार्टी में एक बार फिर से गुटबाजी बढ़ने का खतरा ना पैदा कर दे। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में मचा सियासी घमासान कुछ हद तक स्थिर होता नजर आ रहा है। हालांकि ये कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब घर का बेटा बताते हुए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ को किनारे करके चन्नी के दलित चेहरे को चुनना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और इस सियासी चाल का असल परिणाम तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन रुझान कुछ ही दिनों में देखने को मिलने लगेंगे। पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी बढ़ने का खतरा है। पर कांग्रेस को आखिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों घोषित करना पड़ा? इससे उसे क्या फायदा हो सकता है? मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद कौन से बड़े नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहले आपको बता दें क्यों सीएम फेस घोषित करना पड़ा। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले ही भगवत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुकी है। अकाली दल ने भी सुखबीर बादल का सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। कांग्रेस के लिए एक तरफ से अकाली दल में भी सुखबीर बादल सीएम का चेहरा है। इस वजह से कांग्रेस पर दबाव था कि वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में उतरे। कांग्रेस के लिए एक तरह से मजबूरी थी कि एक बड़े चेहरे पर दांव खेला जाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग से पहले ही अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था। तो वहीं इस बार भी कांग्रेस को पंजाब के लिए सीएम के चेहरे से पर्दा हटाना था। पर अब सवाल ये आया कि अमरिंदर सिंह के बाद पार्टी के पास सिद्धू और चन्नी दोनों ही दावेदार के रूप में थे। कांग्रेस को दोनों ही स्थितियों में फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि सिद्धू और चन्नी दोनों की कमियां और खूबियां हैं। और इस फैसले के बाद सिद्धू का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात है। शुक्रवार को उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था उससे आने वाले दिनों में सिद्धू के तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन प्रियंका और राहुल से सिद्धू अपनी दोस्ती का दम भरते हैं, उनके लिए ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान किसी ईमानदार को सीएम का चेहरा बनाए। मतलब वो खुद को ईमानदार प्रत्याशी के रूप में देख रहे थे। सिद्धू साहब मेरी तेरे नाल कोई वो नहीं है सांझ, मेरी सांझ तेरी पंजाब मॉडल दी है, तेरे रोड मैप दी है। मैं पहला पॉलिटिशियन देखा जिहदी चमड़ी मोटी है गेंडे वर्गी, जिहड़ा भज्जिया नहीं, जिहड़ा लड़दा रहा। और मैं ये दावा करदा ठोक के कि जिहड़ा पंजाब मॉडल है, इनकम की जिहड़ी गल है, हरेक चीज़ की जिथे होड़ लगती है आई वॉन्ट टू बी सीएम, जिथे टैलीविजन चैनल भी कहते हैं कौन बनेगा सीएम, मैं दावा करदा कि मैं पिछले 5 सालों तो एक एजेंडे के उत्ते पहरा दिता, किसी सत्ता ते पहरा नहीं दिता। ਜਿਹੜੇ लोग अज 5 साल बाद सप्पां वांग बिलों चों निकल के आए हैं, ਜਿਹੜੇ उदों ड्रग माफिए नूं माफिया मंगते हुंदे सी, समझदे नहीं, और अज कहंदे ड्रग मुद्दा ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नीतिबद्ध योजनाबद्ध प्लान दिता कि आ पंजाब दी उसारी है, और अगर इस राह दे उत्ते चलदे हां ते पंजाब उच्चा हुंदा। दूसरी ओर वो चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार पर चल रहे छापे के बहाने उनका दावा कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करें चन्नी की, तो चन्नी की अपनी मजबूतियां हैं। कांग्रेस हर मंच पर ये डंका बजा रही है कि उसने पहली बार पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, और पंजाब में 32% दलित वोट है। और ऐसे में 3 महीने बाद ही चन्नी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर कांग्रेस दलितों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती थी, और ये पार्टी के लिए बेहद खराब हालत पैदा कर सकता था। तो वहीं कांग्रेस आलाकमान ने इस बार भी सीएम पद के लिए चन्नी को ही आगे किया है। इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस का दूसरा ऑप्शन जो कि नवजोत सिंह सिद्धू थे, वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो वो शायद हाईकमान की भी नहीं सुनते, और हाईकमान ऐसे नेता को ही मुख्यमंत्री बनाता है जो उसकी सुने। तो वहीं सिद्धू इस बार चौतरफा घिरे हुए भी थे। एक तरफ बीजेपी को सिद्धू से हिसाब चुकता करना थे, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू पर नजरें गड़ाए बैठे, और सुखबीर बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने उनकी तलख मिजाज जाहिर है।
ऐसे में उन्हें अपनी सीट पर जीत दर्ज करना ही बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है और इस वजह से भी चन्नी का दावा ज्यादा मजबूत बन गया। हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, सीएम पद के लिए चन्नी के नाम के खुलासे के बाद स्टेज पर सिद्धू खुश तो नजर आए, पर उनके अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि अपने बगावती तेवर और मुंहफट अंदाज के लिए ही सिद्धू जाने जाते हैं। और सिद्धू ने पहले अमरिंदर सिंह फिर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा था और उनके तेवर इतनी आसानी से नर्म नहीं पड़ेंगे। और इस चुनाव में जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस ने उतारा है उनमें 70% सिद्धू समर्थक बताए जाते हैं और ऐसे में चुनाव नतीजे में अगर सिद्धू समर्थक विधायकों की संख्या बल ज्यादा रहता है तो चन्नी के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर चुनाव नतीजे सिद्धू के पक्ष में रहते हैं तो हो सकता है कि नतीजे के बाद सिद्धू फिर से बगावती हो जाए और चन्नी को सबसे पहले तो सभी विरोधियों के साथ लेने की चुनौती होगी और जाखड़ से लेकर सिद्धू तक सबको साथ लेकर चलना होगा। सिद्धू जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे भी निपटना चन्नी के लिए एक चुनौती होगी। पर यह भी सच है कि जिन दोनों सीटों से चन्नी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उन्हें जीतकर खुद को बड़ा नेता साबित करने का मौका भी चन्नी के पास है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो मैं अकेला नहीं लड़ सकता, पंजाब के लोग लड़ेंगे। ना मेरे पास पैसा है ना इतनी हिम्मत है, हिम्मत भी लोग देंगे और हर कुछ पंजाब के लोग खुद करें। मैं एक माध्यम। बहरहाल सियासत की इस शतरंज में सभी मोहरे अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और अब वक्त है आखिरी दाव का, जो जनता चलेगी और विजेता सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज।